हेलो बच्चों, आर एस बिस्ट द ट्यूटर चैनल पर मैं रविंद्र सिंह बिस्ट आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये ले रहा हूं। इसमें ये करंट फ्लो हो रही है नीचे से ऊपर की तरफ, ये ए बी है और ये करंट फ्लो हो रही है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये है कि अगर मैं इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी एम्पियर लूप ले लूं, इमेजिनरी एम्पियर लूप, ये जो सर्किल मैंने ये लूप जो ड्रॉ किया है उसके अंदर से ये करंट फ्लो हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है बी टू ए। तो अगर हम जो है एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करने से वो पहले क्या होता है, उससे पहले हमें यहाँ पर एक एम्पियर लूप लेना है। और एम्पियर लूप इस तरह से होगा जैसे हम गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस खींचते थे, उसी तरह से इसमें हम एम्पियर लूप खींचेंगे। और वो ये रहेगी कि इसका जो यहां से इसके हर पॉइंट पे, एम्पियर लूप के हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगा। और ये एक क्लोज लूप होगा। वहां पर गॉसियन सरफेस था, यहां लूप है। ये ध्यान में रखना, ये सरफेस नहीं है, ये लूप है। और इस लूप पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड का जो आप हम एम्पियर सर्किटल लॉ निकालेंगे तो इसके ऐसा खींचना है ये कि इसका हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट के कारण वो सेम हो, वो एम्पियर लूप होगा। तो अब एम्पियर सर्किटल लॉ ये है कि अगर मैं यहां पर कहीं पर भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, डीएल, एम्पियर लूप पे हम कोई भी एलिमेंट ले लें, ये डीएल आ रहा है। तो यहां पे ये जो डीएल है लाइन एलिमेंट इस सर्किटल लूप, एम्पियर सर्किटल लूप पे, उसका अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड ले इसको, ये हो गया बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ये इस छोटे से लाइन एलिमेंट के कारण इसका हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब यहां पर हम इसको अगर एक्सटेंड करें, पूरा लूप के कारण एक्सटेंड करें, तो एक्सटेंड करने के लिए मैंने पहले ही कहा कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपको छोटा सा पता है और आप उसको बड़े लूप में लगाना चाहते हैं, बड़े फिजिकल क्वांटिटी को लार्ज स्केल पर लगाना चाहते हैं, तो वहां पर इंटीग्रेशन कीजिए। तो यहां पर भी हम ये इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो लाइन इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल अभी नहीं हुआ क्योंकि ये लूप क्लोज होना चाहिए। जब ये पूरा सर्किल में जब आप ये डीएल 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 आएगा तो लूप क्लोज हो जाएगा। और इसीलिए हम इसको एक लूप के द्वारा दिखा रहे हैं, ये यानी ये क्लोज्ड लूप है। और जब ये क्लोज लूप है तो बी डॉट डीएल आ गया। और बी डॉट डीएल के बाद जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्लोज लूप है। मैंने पहले भी ये गॉसियन सरफेस में बता रखा है कि यहां पर ये लूप क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज होना चाहिए, तो ये लूप जब क्लोज होगा, वहां पर गॉसियन सरफेस था तो सरफेस लाइन सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था वो। यहां पर ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बी डॉट डीएल, तो ये होता है इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इसके अंदर से कितनी करंट जा रही है, जो इसको लूप कर, जिस लूप के अक्रॉस ये है, इसके अंदर से कितनी करंट होके जा रही है। मान लीजिए ये आई है, तो अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो जितनी भी करंट फ्लो हो रही है उसे आप आई दिखा सकते हैं, ऐसे करके ये आई आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हमेशा म्यू नॉट इंटू आई आता है। यही आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है। ये इंपॉर्टेंट है एम्पियर सर्किटल लॉ कि यहाँ पे बी डॉट डीएल का जो लाइन इंटीग्रल है, लूप लेंगे जो हम इसमें लाइन इंटीग्रल में, वो जो है हमेशा म्यू नॉट इंटू आई आता है। ये म्यू नॉट इंटू आई के बाद करंट आ जाएगा, ये यहाँ पर एक करंट हो गया। करंट इसके अंदर से कितनी जा रही थी, जैसे गॉसियन सरफेस में, गॉस थ्योरम में हमने देखा था कि गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, इसे हम देखते थे उसमें। तो टोटल चार्ज आ जाता था इसमें, तो उसमें तब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस एम्पियर लूप के अंदर से कितना करंट जा रहा है, कितना करंट इसमें इसके अंदर से होते हुए जा रहा है, तो वो आई है यहाँ पे। ये है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, अगर आप इसे प्रूव करना चाह रहे हैं तो प्रूव भी कर दीजिए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, और वो ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक बी डॉट डीएल। अब यहां देखिए इसमें कि डीएल हकीकत में ये लूप ऐसा है, और जब ये ऐसा लूप है तो इसमें ये डीएल जो है इस तरफ आ जाएगा,
और जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करना है। राइट हैंड ये है और राइट हैंड में थंब और फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए। तो यहाँ पर जब आप करंट, मैंने पहले कहा था कि थंब को आप करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो ये ऊपर की तरफ चला गया और इस तरफ आप फिंगर्स ले जा रहे हैं जहां पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो धक्का देने की डायरेक्शन है, पुश करने की डायरेक्शन होगा, यानी वर्टिकली इनवर्ड होगा। और डीएल भी आप देखिए यहाँ पे, ये सर्कुलर लूप है, डीएल ऐसा जा रहा है, तो डीएल भी उसी डायरेक्शन में। यहाँ पर जो हमने ये डायरेक्शन दिखा रखी ये नहीं, हकीकत में ये लूप ऐसे है। तो यहाँ पर जब डीएल आएगा तो परपेंडिकुलर आएगा, तो डीएल की डायरेक्शन भी वही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है, इनवर्ड। तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसे बी डीएल और 0। तो यह आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो अब यहाँ पे जो बी है वो मैंने कहा था कि एम्पियर लूप है जो, उसमें बी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। इस तरह से हमें चूज करना होता है एम्पियर लूप कि हर पॉइंट पे जो बी है मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है एम्पियर लूप पे। तो आप बी को बाहर निकाल सकते हैं, बी इक्वल टू, ये बी बाहर आ गया और ये डीएल हो गया। यही काम हमने उसमें भी किया था गॉस थ्योरम में। गॉस में हमने जो है, जब हमने सरफेस लिया था तो उसको सरफेस ऐसा लिया था कि उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम थी गॉस थ्योरम में। यहाँ एम्पियर सर्कुलर लॉ में भी ये जो हम जब एम्पियर लूप लेंगे तो इस एम्पियर लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी। अब जब बी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। यहाँ बाहर आ गया बी एम्पियर लूप डीएल, इसे आगे लीजिए बी और डीएल। तो जब आप डीएल अगर मान लीजिए डिस्टेंस आर है, तो अगर आप डीएल सारे डीएल को ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद ये सर्कमफेरेंस के इक्वल आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं 2 पाई आर। तो ये हो गया आपका बी डीएल बी इंटू 2 पाई आर। और आपको पता है ये स्ट्रेट कंडक्टर था जो आपने बायो-सावर्ट लॉ में निकाला था। स्ट्रेट कंडक्टर है, उससे आर डिस्टेंस पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे तो उसकी वैल्यू में यहां रख देता हूं। ये था वो बी इक्वल टू μ0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये था जो हमने स्ट्रेट कंडक्टर में बायो-सावर्ट लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन की थी। तो बी की वैल्यू को इस स्ट्रेट कंडक्टर की वैल्यू रख दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये हो गया μ0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, 2 पाई आर कैंसिल हो गया। तो ये हो गया आपका μ0 इंटू आई। तो यहां आपने देखा कि आपने शुरू किया था बी डॉट डीएल से और हमारा जो रिजल्ट आया वो आया μ0 इंटू आई। तो यहां आपने देखा इसमें कि बी डॉट डीएल μ0 आई के इक्वल है, जो आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ के प्रूफ करता है। ये प्रूफ भले ही आपकी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन आप इसे इस तरह से प्रूफ भी कर सकते हैं। अगले क्लासेस में जब आप 12th के बाद कॉम्पिटिशन में जाएंगे तो वहां पर आपको ये रूल मिलेगा, बी डॉट डी एल इक्वल टू μ0 इंटू आई। इसका डेरिवेशन है ये। और इस डेरिवेशन के बाद अब हम, जैसे हमने बायो-सावर्ट लॉ लिया था पहले, फिर उसकी एप्लीकेशन ली, उसी तरह से हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ यहाँ पर लिया। और अब एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन हम लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो पहला एप्लीकेशन है बच्चों हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ का, कि जिसमें हम एक इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड लेंगे उसके आर डिस्टेंस पे। यही काम हमने बायो-सावर्ट लॉ में भी किया था, लेकिन उसमें जो स्ट्रेट कंडक्टर इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर था जो, उसका जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया तो वो बहुत लंबा चला गया था, बहुत लंबी स्टेप में चला गया था, कई स्टेप आपको याद रखने पड़ रहे थे। लेकिन एम्पियर सर्कुलर लॉ की मदद से आप उसी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का, करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं, कम ही स्टेप लगेंगे उसमें। तो सबसे पहले स्ट्रेट कंडक्टर का बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ का जो पहली एप्लीकेशन है वो ये है कि अगर आपके पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इससे आर डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एम्पियर सर्कुलर लॉ की मदद से आप निकाल सकते हैं। यहां से ये हो गया आपका पहला एम्पियर लूप। जैसे हम गॉसियन सरफेस खींचते थे तो उसी तरह से एम्पियर लूप खींचना है। तो एम्पियर लूप खींचिए, इसमें ये है
ये एम्पियर लूप है, यहां से आई करंट फ्लो हो रही है। तो जैसा हम गॉसियन सरफेस में एक छोटा सा सरफेस लेते थे, एम्पियर लूप में भी एक छोटा सा लाइन एलिमेंट लेना है डीएल, ये डीएल आ गई। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप निकाल, पहले आप एम्पियर लूप जो है, एम्पियर हमें निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ये है, ये निकालना है। तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे बी, पहले डीएल तो आपको पता है, डीएल इस तरफ है और बी जो है इसकी तरफ आएगा। तो ये जो इस लूप में इसमें जो कंडक्टर है, इसकी डायरेक्शन में हमने थंब लिया, और इधर जो है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालनी, उधर मैंने फिंगर स्टिच किए, और फिर हम इसमें इनवर्ड चलेंगे। तो इनवर्ड जब मैं पुश करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड हो गई। और जो डीएल है, डीएल भी उसी तरफ है, क्योंकि ये लूप जब आप खींचेंगे ऐसे लूप, तो यहाँ पर लूप नीचे की तरफ जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, तो डीएल भी उसी डायरेक्शन में है। तो बी भी उसी डायरेक्शन में है, डीएल भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 0। और आप ले सकते हैं इसे इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस 0, ये हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी उसी तरफ है, और जो डीएल है, डीएल की डायरेक्शन भले इस तरफ दिख रहा है, लेकिन हकीकत में लूप ऐसे है। तो यहां पर जो डीएल है वो नीचे की तरफ है, तो डीएल और बी के बीच से एंगल सेम है 0। तो आप इसे ऐसे रख सकते हैं, आगे लीजिए इसको बी, और ये हो गया डीएल कॉस 0 की वैल्यू 1, तो बी इंटू डीएल। अब जब आप डीएल 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 सारे डीएल को ऐड कर देंगे, तो ये इसका सर्कमफेरेंस बन जाएगा, और इसका सर्कमफेरेंस हो गया 2 पाई आर। या कोई ऐसे डिफरेंशिएशन डीएक्स का एक्स लेता है, तो आप डीएल का एल भी ले सकते हैं, और एल का मतलब होगा कि पूरा सर्कमफेरेंस, ऐसे पूरा सर्कमफेरेंस आ जाएगा, एल यानी टोटल सर्कमफेरेंस आएगा। तो बी इंटू 2 पाई आर, ये तो बी डॉट डीएल की वैल्यू आ गई। अब लगाइए एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ जो जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया, ये था बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। उसके अंदर से टोटल कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो कितनी करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर से, आई करंट फ्लो हो रही है, ये मैंने म्यू नॉट इंटू आई कर दिया। तो बी डॉट डीएल की वैल्यू यहां रख दीजिए, ये हो गया बी इंटू 2 पाई आर, और ये हो गया आपका म्यू नॉट इंटू आई। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब आपने बायो सावर्ट लॉ से निकाला था तो बहुत लंबा डेरिवेशन आ रहा था, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ से आप देख रहे हैं कि केवल 4 स्टेप में कंप्लीट हो गया, और बहुत सरल भी है। तो अगर आपसे केवल इसका डेरिवेशन पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इनफिनिटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसे इसका आप यूज कर सकते हैं। अगर वो ढंग से याद नहीं हुआ या वो ढंग से समझने वहां कहीं दिक्कत हो रही है, तो आप एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करके भी उस लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपको आपकी पढ़ाई में सहायक होगा। थैंक यू। जय हिंद।